देखिए अजीत डोभाल साहब वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके मुकाबले में हमारे सरताज अजीज साहब इंतहाई मासूम हैं। वो खुल के कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरह हमने घुटनों पे लेकर आना है। तो आप देखिए उनका कितना मुतहर्रिक और कितना फाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आपका कौन है? आतंकवाद मुक्त देश दुनिया बनाने को लेकर पाकिस्तान कितना गंभीर है, इसकी कलई कल यानी रविवार को एक बार फिर खुलने वाली है। अब तक पाकिस्तान जैसी हरकत कर रहा है, उसे दिल्ली में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली एनएसए स्तर की वार्ता खटाई में पड़ती नजर आ रही है। आखिर क्यों इस बातचीत को लेकर डर रहा है पाकिस्तान? ये सवाल है कुछ। पाकिस्तानी मीडिया की अगर माने तो इसकी एक खास वजह है। इसकी वजह है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। वो डोभाल जिसमें पाकिस्तान को जेम्स बॉन्ड नजर आता है। पाक मीडिया, रक्षा मामलों के जानकार और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि 4 दशक के लंबे करियर में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे करने वाले अजीत डोभाल के सामने इस बातचीत में सरताज अजीज कहीं नहीं टिक पाएंगे। इसलिए सुपर स्पाई डोभाल 007 से पाकिस्तान की घबराहट समझी जा सकती है। भारत पाकिस्तान में एनएसए स्तर की वार्ता से पहले कूटनीतिक तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। पाकिस्तान पर भारत फोबिया सिर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तानी नेताओं की बेलगाम जुबान दागने लगी है। झूठ के गोले, सफेद झूठ की एक मिसाल देखिए। रविवार को एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी पंजाब के गृह मंत्री शुजा खानजादा समेत 12 लोग मारे गए। अब एक पाकिस्तानी नेता है निसार चौधरी, आंतरिक मामलों के मंत्री भी हैं। उनका आरोप है कि हमले के पीछे भारत था। पाकिस्तान ने झूठे आरोपों का माइंड गेम क्यों शुरू किया, ये बताता है पाकिस्तानी मीडिया में सशंकित आशंकित विशेषज्ञों का डर। दरअसल एनएसए स्तर की वार्ता में पाकिस्तान की अगुवाई करेंगे सरताज अजीज। उम्र 85 साल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान। भारतीय दल की कमान होगी अजीत डोभाल के पास। उम्र 70 साल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत। दोनों की उम्र में बेशक 15 साल का ही फर्क है, लेकिन प्रोफाइल में इतना फर्क है कि पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि डोभाल सरताज अजीज को नॉकआउट कर देंगे। जरा सुनिए पाकिस्तान का ये डर। 007 डोभाल ने की पाकिस्तान में जासूसी। उनको घर में बिठाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कौम की बड़ी खिदमत की है सरदार अजीज साहब ने, लेकिन ये वक्त नहीं है। आपको पता है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का इस वक्त है, वो पाकिस्तान में 7 साल लाहौर के अंदर किसी और भेस में बैठ के उसने यहाँ पे जासूसियत की है। पाकिस्तान में वो रहा है, आपकी रॉ का वो ऑफिसर था। 007 डोभाल से सरताज अजीज का मुकाबला नहीं। वो जो उनका बंदा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी, वो 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर रहा है। वो उनका बेहतरीन स्पाई मास्टर है। इंडियन पुलिस सर्विसेज का बेहतरीन दिमाग कहलाता है। तेज आदमी, 7 साल वो रहा है। और खालिस्तान जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसमें वो रिक्शा ड्राइवर बन के वो खालिस्तान मूवमेंट के अंदर के कोर के अंदर जाके बैठा था। वो कमाल का स्पाई मास्टर है। उसके साथ मिलेंगे सरताज अजीज साहब। 007 डोभाल जैसा सरताज अजीज का बैकग्राउंड नहीं। आपकी टक्कर है अजीत कुमार डोभाल के साथ और उससे टकराने आप भेज रहे हैं बेचारे सरताज अजीज को। तो एक तरफ उन्होंने फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ जो है उसको बिठाया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दूसरी तरफ से सरताज अजीज जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इंटेलिजेंस का, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है सिक्योरिटी अफेयर्स का, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है जो अजीत डोभाल का रहा है, उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल टॉक्स पे बुला लिया। तो देखा आपने पाकिस्तान के रक्षा और विदेश नीति के विशेषज्ञों के दिमाग में एनएसए स्तर की वार्ता को लेकर कैसा डर बैठा है। आए दिन वहां ये बहस मुबाहिसा हो रहा है कि एनएसए स्तर की वार्ता के लिए मानकर पाकिस्तान अजीत डोभाल के जाल में फंस गया है। दरअसल इस डर की वजह भी है। अजीत डोभाल न सिर्फ शानदार स्पाई मास्टर रहे हैं, बल्कि जान जोखिम में डालकर खुद मैदान में कूद जाने की हिम्मत भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। 007 डोभाल पाकिस्तान में अंडर कवर ऑफिसर थे। एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था। उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो,
मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब देना जानते हैं डोभाल। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. हाल ही में म्यांमार में हुई कमांडो कार्रवाई के रणनीतिकार भी डोभाल ही थे। इसके बाद से पाकिस्तान में यह डर बैठ गया है कि कहीं भारत नियंत्रण रेखा के उस पार भी कार्रवाई करने का मन न बना ले। यही वो डर है जिसकी वजह से एनएसए स्तर की वार्ता से पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी जबरदस्त तरीके से काम करने लगी है। देखिए एनएसए स्तर की वार्ता से पहले डोभाल 007 से क्यों घबराया पाकिस्तान। डोभाल यानी दुश्मन के लिए एक पहेली। डोभाल यानी दुश्मन की हर चाप को वक्त से पहले सुन लेने वाला शख्स। डोभाल यानी दुश्मन की किलेबंदी को नेस्तनाबूद करने का महारथी। ऐसे डोभाल की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान एनएसए स्तर की वार्ता को लेकर घबराए नहीं तो भला क्या करे। जी हां, ऊफा में अजित डोभाल की मौजूदगी में एनएसए स्तर की वार्ता पर जब सहमति बनी, असल में तभी भारत ने पहला राउंड जीत लिया था। कैसे, आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की वार्ता उस मौके पर होने जा रही है जब दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा और सरहद पर जबरदस्त तनाव है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान की बेवजह की गोलीबारी का जैसा मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान हैरान है। देखिए अजीत डोभाल साहब वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके मुकाबले में हमारे सरताज पाकिस्तानी मीडिया पर जानकार इस बहस में उलझे हैं कि भारत के सख्त रुख के पीछे और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ही हैं। वीके सिंह और डोवल और राजनाथ और बीजेपी का उनका एक क्लीशे डेवलप हो गया है, पनिश पाकिस्तान। वो हमें पनिश कर रहे हैं, तो ये पनिशमेंट हमारी सिविलियन जो भाई बहनें हैं उनकी शहादतों के मुंतज हो रही है। पाकिस्तान को अब अपनी हर समस्या की जड़ में एनएसए अजित डोभाल नजर आने लगे हैं। तो ये अचरज की बात नहीं है। दरअसल एनएसए स्तर की वार्ता से पहले ही पाकिस्तान का आत्मविश्वास हिल गया है। एक तो अजित डोभाल की प्रोफाइल के आगे वो उम्र दराज सरताज अजीज को बराबर के जोड़ का नहीं मानते। दूसरे, उन्हें लगता है कि यूएफए की जिस मुलाकात में नवाज और पीएम मोदी में एनएसए स्तर की वार्ता पर सहमति बनी, उसमें भारत पहले ही बढ़त बना चुका है। ऊफा में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बातचीत के बाद जो एग्रीमेंट आया था, उसी में पहली बात थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों देशों के आतंकवाद पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर राग छोड़ने को तैयार नहीं है। कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कोई शहरी नहीं होगा जिसकी दो राय हो। हमने इसके ऊपर जंगें भी लड़ी हैं, इसको रेजोल्यूशन भी लेके आए हैं यूनाइटेड नेशंस में और उसके ऊपर इंसिस्ट भी करते हैं, तो हम इस मौकफ को छोड़ दें, बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता। बातचीत में कश्मीर मुद्दा शामिल कराने के लिए ही पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी पंचम सुर में कश्मीर राग गाने लगी है। लेकिन डोभाल 007 का जवाबी चक्रव्यूह भी तैयार है। कसाब के बाद आतंकी हमले के दौरान पकड़े गए दूसरे जिंदा आतंकी नवेद का मामला हो, गुरदासपुर हमला हो या आईएसआई की आतंकी साजिश है, सरताज अजीज के लिए डोभाल का जवाब देना आसान नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है। हमारे कॉलीग्स हैं जो उनको फोन करते हैं, कहते हैं सरदार जी साहब आके जरा कुछ बोलेंगे आप, ये जो अभी भारत ने किया है। तो आज और कल में उनका जवाब ये है कि मुझे आप अगर ना लेकर आए आज तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं, आपको पता है मेरा अंदाज बड़ा धीमा है। पाकिस्तानी जानकारों को डर यही है कि अगर एनएसए स्तर की वार्ता में अजित डोभाल ने सरताज अजीज को आतंक पर घेर लिया और कश्मीर मुद्दा न उठ पाया तो आतंक पर वो फंस जाएगा और कश्मीर मुद्दे पर पिछड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
अपनी सूझबूझ, रणनीतिक क्षमता और दूरदृष्टि के कारण अजित डोभाल भारत के भरोसे के प्रतीक हैं। दरअसल वो सरहदी मुल्क पाकिस्तान में बेचैनी के कारण भी हैं। असल में पाकिस्तानियों के लिए डोभाल अजनबी नहीं है। 7 साल पहले पाकिस्तान में वो काम कर चुके हैं। अजित डोभाल कई बार पाकिस्तान की नापाक चाल को न केवल नाकाम कर चुके हैं बल्कि उलट भी चुके हैं। पाकिस्तानियों के जहन में बतौर स्पाई मास्टर जो धाक तब बनी थी, वही धार अब तक जस की तस मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान को इसका सबूत भी मिला जब भारत ने सरहद पार जाकर आतंकियों को मार गिराया। 8 और 9 जून की दरमियानी रात भारतीय सेना के पैरा कमांडो गुपचुप तरीके से म्यांमार की सरहद में उस जगह पहुंचे जो आतंकी गुट NSCN खापलांग और KYKL का टेरर कैंप था। इन्हीं आतंकियों ने 4 जून को मणिपुर के चंदेल में भारतीय फौज पर हमला कर 18 जवानों की जान ले ली थी। लेकिन 8 जून की उस रात 45 मिनट के ऑपरेशन में भारतीय कमांडो ने मणिपुरी आतंकियों का सफाया कर दिया। जेम्स बॉन्ड तो सिर्फ कहानी है, मिली म्यांमार ऑपरेशन के हीरो से असली जेम्स बॉन्ड की हैरत अंगेज कारनामा। 007 डोभाल। दरअसल चंदेल में 18 भारतीयों की शहादत के बाद दिल्ली में एक बैठक कर आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमांडो ऑपरेशन का फैसला हुआ। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी डोभाल 007 को। इसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है और डोभाल 007 के इसी इतिहास से डरता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया लंबे वक्त से डोभाल पर खौफ की दास्तान अपने मुल्क को सुना रहा है। ये वीडियो है एक इंडियन जेम्स बॉन्ड की। ये जेम्स बॉन्ड जो है पाकिस्तान में 7 साल रह चुका है और इसने यहाँ पे क्या किया है वो उसने कभी बताया नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अजित कुमार डोवल की, जो कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत का। ये उनकी वीडियो है जो रिकॉर्ड हुई थी इस ओहदे पे आने से पहले। देखेंगे क्या कह रहे हैं। सर, आई हर्ड दैट यू वर इन पाकिस्तान फॉर 5 years. 7 years. ये भी एक इतिहास है कि पाकिस्तान में रहने के अपने तजर्बे का फायदा उठाकर अजीत डोभाल ने कश्मीरी आतंकी कूका परे का सरेंडर कर उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसे ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया था। कुक्का पारे ने कश्मीर में एक ज़माने में जब पृथकतावादी शक्तियां बिल्कुल आगे बढ़ रही थी, कुक्का पारे ने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया और उसने इन पृथकतावादी शक्तियों को एक चुनौती दी। 1986 में भी इस सुपर स्पाई ने सरहद पार कर चीनी इलाके और बर्मा में रहते हुए आतंकी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट में फूट डलवाकर सरेंडर करवा दिया था। आप जरा वो देखिए, अजीत डोभाल साहब वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके मुकाबले में हमारे सरताज साहब इंतहाई मासूम हैं। वो खुल के कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरह हमने घुटनों पर लेकर आने हैं। तो आप देखिए उनका कितना मुतहर्रिक और कितना फाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आपका कौन है? हम बात कर रहे हैं इंडिया के जेम्स बॉन्ड डोभाल 007 की, जो पाकिस्तान के लिए खौफ का सबब बने हुए हैं। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की गोद में छुपे कई गद्दार भी हैं। डोभाल की धमक से वो काम चाहते हैं। ऐसा ही एक गद्दार है दाऊद इब्राहिम, देशद्रोही। दाऊद को वो दिन फिर से याद आने लगे हैं जब वो डोभाल के चंगुल में करीब करीब फंस चुके थे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं काम ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन भी सलाम करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल पर यह कहावत सटीक बैठती है। पाकिस्तानी मीडिया अपने यहाँ हो रही तमाम घटनाओं का दोष उनके सिर मढ़ने के बावजूद उनकी तारीफ करता है। अजीत कुमार डोभाल जो इन कोवर्ट ऑपरेशन के खुफिया ऑपरेशन के माहिर समझे जा सकते हैं। मिजोरम में जो रेजिस्टेंस की मूवमेंट है उसके जो सरबराह थे वहां पर लाल डिंगा, उनके साथ जो मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी उनके साथियों को तोड़कर, उसमें भी अजीत कुमार डोभाल पेश थे। खुफिया ऑपरेशन के माहिर समझे जाते हैं। और फिर जो डीजी रेंज केरल कैडर के 1968 बैच के रिटायर्ड IPS अफसर अजीत डोभाल
इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक रहे हैं। 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र दिया गया। वो कीर्ति चक्र पाने वाले पहले आईपीएस अफसर हैं। कीर्ति चक्र की ये कहानी मई 1988 की है, जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर की योजना बनी। कहते हैं कार्रवाई के कुछ दिन पहले से ही स्वर्ण मंदिर के आसपास एक नया रिक्शा वाला दिखने लगा था। खालिस्तानी आतंकियों को उस पर शक हुआ। 10 दिन तक उसकी निगरानी के बाद एक दिन आतंकियों ने उसे रोका तो रिक्शा वाला उन्हें भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि वो आईएसआई का एजेंट है और उनकी मदद करने आया है। उन्होंने अपने आप को सिर्फ उनकी नॉलेज में आईएसआई का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया था, जो बात उन्होंने मान ली थी। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि वो आईएसआई की तरफ से ही आए हैं और यहाँ इन्फिल्ट्रेट किया है इन्होंने। वो रिक्शा वाला कौन था ये पहेली है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों से मिलने के बाद अजीत कुमार डोभाल जो सटीक जानकारी जुटा लाए, उसकी बदौलत ब्लैक कैट कमांडोज ने 41 आतंकी मार गिराए। 200 आतंकियों ने सरेंडर किया। अमेरिका के खुफिया केबल्स के आधार पर विकीलीक्स ये खुलासा भी कर चुकी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2005 में छोटा राजन के शूटर विक्की मल्होत्रा के जरिए दाऊद इब्राहिम को मारने की योजना बनाई थी, जिसका जिम्मा करीब 5 महीने पहले रिटायर हुए अजीत डोभाल के हाथों में था। खबरों के मुताबिक योजना के बारे में बात करने के लिए जब अजीत डोभाल और विक्की मल्होत्रा एक दिन साथ साथ दिल्ली में थे, उसी वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोप में विक्की मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया और दाऊद इब्राहिम को मारने की योजना खटाई में पड़ गई। अजीत डोभाल के ऐसे कारनामों की वजह से ही 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया और तब से ही दाऊद समेत भारत के तमाम दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। आप जरा वो देखिए, अजीत डोभाल साहब वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके मुकाबले में हमारे सत्तार इंतजामी मानते हैं। वो खुल के कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरह हमने घुटनों पे लेकर आने हैं। तो आप देखिए उनका कितना मुतहर्रिक और कितना फाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आपका कौन है?